नौकरियां कम हैं, नौकरी चाहने वाले ज़्यादा हैं। प्यासे लोग ज़्यादा हैं, पीने के लिए पानी कम है। बेघर लोग ज़्यादा हैं, लेकिन रहेंगे कहाँ? इतनी आबादी है, किसान कितना अन्न उपजाएंगे? खाने वाले ज़्यादा हैं। तो जब तक आबादी नहीं रुकेगी तब तक किसी भी समस्या का समाधान इस देश में मुमकिन नहीं। हमें पॉपुलेशन सिर्फ इसलिए कम नहीं करनी कि हम चाइना से आगे जा रहे हैं, इसलिए करना है क्योंकि हमारी महिलाओं को ज़रूरत है, और ये जो फैमिली प्लानिंग है वो बहुत चीज़ों पे इम्पैक्ट करता है। भारत जल्द ही दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनने की राह पर है। ये एक ऐसी रेस है जिसमें हम ना ही जीतें तो अच्छा होगा, क्योंकि इसके परिणाम काफी चिंताजनक हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भी अपनी एक रिपोर्ट में ये कहा है कि अगले 8 साल में भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक देश की लगातार बढ़ती आबादी संसाधनों पर बोझ बनती जा रही है, और आने वाले समय में इतनी बड़ी आबादी की आधारभूत जरूरतों जैसे खाना, घर, चिकित्सा और शिक्षा को पूरा करना देश के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। आज हम अपने लोगों को अच्छा खाना नहीं दे पाते, जिससे बीमारियां होती हैं। जो हमारी पॉपुलेशन अगले 35 साल में बढ़ेगी, उसे हम शुद्ध भोजन कहाँ से दे पाएंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे? पीने के लिए पानी नहीं दे पाएंगे। नदियों को लेकर, हमारे देश में नदियों के जल को लेकर कितना विवाद हो रहा है, किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इवन देन हम कितनी विडंबना है कि हम उस देश में आज के समय पर रहते हैं जहाँ पे प्रदूषण की वजह से बच्चों के स्कूल की छुट्टी करानी पड़ती है। उसके बाद बारी आती है रोज़गार की, उसके बाद बारी आती है और सारी चीज़ों की, आवास की, शौचालय की। आज सरकारें आवास देने की बात करती हैं, शौचालय देने की बात करती हैं, देने चाहिए, आवश्यक भी है। लेकिन ये तो बताएं कि आज आप सैचुरेशन अगर ले आएंगे, सबको शौचालय दे देंगे, तो अगले 35 साल में बढ़ने वाली आबादी को शौचालय आप कहाँ से दे पाएंगे? उसका बोझ फिर किस पे पड़ेगा? दुनिया की 1/3 से ज्यादा आबादी चीन और भारत में रहती है। चीन 143 करोड़ और भारत 137 करोड़ लोगों के साथ लंबे समय से दुनिया के 2 सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं। 32.90 करोड़ की आबादी के साथ अमेरिका तीसरे और करीब 27 करोड़ की जनसंख्या के साथ इंडोनेशिया चौथे नंबर पर है। 2050 तक पूरी दुनिया की आबादी में 200 करोड़ का इजाफा होगा और कुल आबादी बढ़कर 970 करोड़ हो जाएगी, जो अभी 770 करोड़ है। हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में दावा किया गया है कि अगले 2 दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर में तेजी से गिरावट आएगी। इसमें यह भी कहा गया है कि भारत में 2021 से 31 के दौरान कामकाजी लोगों की आबादी में सालाना लगभग 97.9 लाख का इजाफा होगा, जबकि 2031 से 41 में यह आंकड़ा 42 लाख सालाना हो जाएगा। अगर आप ये सोचिए कि हमारी 35 साल से कम उम्र की जनसंख्या 90 करोड़ के आसपास है हमारे देश में, और अगर हम ये मान लें कि हम रिप्लेसमेंट लेवल को भारत ने आज ही अचीव कर लिया है, ठीक है, आज के बाद हर किसी महिला के सिर्फ 2 ही बच्चे होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, तब भी अगले 35 वर्षों में, क्योंकि रिप्रोडक्टिव एज में हमारी जो पॉपुलेशन है, तब भी अगले 35 वर्षों में 90 करोड़ बच्चों का जन्म जरूर होगा हमारे देश में। और 90 करोड़ बच्चों का जन्म होगा। मृत्यु दर हमारे यहाँ लगभग 88 लाख लोग हर साल मरते हैं। जैसे जैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं, एवरेज एज हमारी बढ़ रही है, तो हमारे जीवन स्तर हमारा सुधर रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ रही हैं, तो हमारी एवरेज एज बढ़ेगी, मॉर्टिलिटी रेट हमारी और कम होना है। लेकिन क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन होगी, उसके हिसाब से अगर आप ये भी मान लें कि 1 करोड़ लोग हर साल मरेंगे, तब भी हर कीमत पे अगले 35 साल में 45 करोड़ लोग ऐड होंगे हमारी पॉपुलेशन में। हमारी पॉपुलेशन को 2050 के आसपास 200 करोड़ होने से कोई नहीं रोक सकता। ये इस प्रिजम्पशन पे है कि वो रिप्लेसमेंट लेवल आज अचीव कर लिया तो।
बढ़ती आबादी से निपटने के लिए कई योजनाएं भी बनाई गई हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका असर नहीं दिख रहा है। दूसरी ओर लोगों को जागरूक करने और परिवार नियोजन संबंधी नीतियों को प्रभावी तरीके से लागू करने में भी हम असफल रहे हैं। हमारे देश ने, हमें मालूम था हमारी पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है पिछले 50 साल में, जबकि दर कम हुआ है। एक महिला का 1950 में 5 बच्चे 6 बच्चे होते थे और अब देखिए 2 या 3, 2.3 है एवरेज जो इंडिया की है। बट जहाँ जहाँ फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीबी है। उनका दर भी मोर्टेलिटी का, महिलाओं का भी और बच्चों का भी हाई है, बीमारियाँ भी हाई हैं। अगर आप ये रिसेंट जो चाइल्ड डेथ्स हुई हैं मुजफ्फरपुर में, आप देखें ये सबसे गरीब महिलाएं जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए कि उनके साथ फैमिली प्लानिंग और उनकी आर्थिक स्थिति को आगे करना। फैमिली प्लानिंग करने से महिलाएं और देश दोनों आगे जाता है। किसी भी देश के लिए उसके युवाओं में हुनर और जनसंख्या का काबू में होना एक वरदान होता है, जिससे आगे चलकर वो एक सुपर पावर बन सकता है। लेकिन जिस देश की आबादी उस पर बोझ बन जाती है, उसके लिए गंभीर समस्याएं खड़ी हो जाती हैं।